एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। 24 तारीख को आपको यहाँ से जाने का बोला तो आप बैठे कैसे यहाँ? ये कुर्सी पर बैठने का अधिकार किसने दिया? राज्यपाल से बढ़ के आदेश होता है क्या? 10 लाख रुपये घेऊन त्यांनी टॅक्स पावत्या दिल्या काल. काय संबंध त्यांचा? मुर्दाबाद 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 पैसे आपको देखना ही नहीं, सब फाइल पैसे के लिए पास की जा रही है। मयुरी कदम मॅडम पैसे घेत आहेत धडलेले तिकडे, पैसे घेऊन टॅक्स पावत्यांवरती सह्या करत बसलेत. साहेब तुम्हाला यांना उचलायचंय, आम्हाला नाही. तुम्ही यांना उठवा ना, तुम्हाला आम्हाला उठवायचं नाहीये सर. आमचा रिस्पेक्ट आहे, तुम्ही वो कुर्सी खाली कीजिए, जब तक वो कुर्सी खाली नहीं हमारा विरोध इसके लिए है और क्यों करेंगे। सिक्योरिटी अभी हमने उनका ऑफिस से गया तो वो अभी कुर्सी से उठे, उनकी पार्टी निकाली गई। 3 दिन तक ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ पे इन लोग काम कर रहे हैं। यहाँ की महानगर पालिका के आयुक्त, डेप्यूटी कमिश्नर कोई इस पे दखल नहीं बोलते कि रुक सकते हैं। मतलब लिखित दीजिए, मतलब राज्यपाल साहब का दिशा निर्देश अपर सचिव का है और बोला गया है कि आपको 23 को यहाँ पे प्रमुख किया जा रहा है, 24 को वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। तो ये 25, 26 ये कर क्या रही है? 24 तारीख को इधर थी, 25 तारीख को यहाँ पे थी, 26 तारीख को थी। और हमारा ये है कि जितने सरकारी जगह थी उसके टैक्स चढ़ाए गए ऑफ द रिकॉर्ड। मयूरी कदम का उनकी पार्श्वभूमि 8 करोड़ का टैक्स के घोटाले, सारी चीजें वो हमेशा बोलते वादग्रस्त ही रही है। और ट्रेन हाँ हम देखेंगे उससे तुम आप जो बात बता रहे हैं ना वो भी दे दो हमको। रिलीव को अभी तक किया क्यों नहीं किया, ये प्रश्न लेके हम आपके पास है ना। अभी तक ये 3 दिन ऑफ द रिकॉर्ड कैसे बैठ सकते कि नहीं, मेरा प्रश्न था। हमारा ऑर्डर तो इमीडिएट है ना भाई, इमीडिएट है तो अब ये आदेश मानते क्यों नहीं है? ये देखेंगे फिर क्या क्यों नहीं कर रहे तो। मैं क्या बोलता सर, ये अभी आपके सिक्योरिटी इंचार्ज यहाँ के सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, मीडिया बैठी है, यही प्रश्न है कि जब आपका आदेश इमीडिएट प्रभाव में लाना है तो अभी तक हुआ क्यों नहीं? 3 दिन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कुर्सी बैठते हैं यहाँ पे, उल्टे सीधे फाइल साइन किए जा रहे हैं, बैक डेट पे साइन किए जा रहे हैं, टैक्स उल्टे सीधे चढ़ाए जाए। जितने सरकारी जगह सब बोगस टैक्स करे तो उसकी जवाबदारी लेगा कौन? यहाँ से आयुक्त गायब है, डेप्यूटी कमिश्नर गायब है, 3 दिन से यहाँ पे लूटमार चल रही है, कौन लेगा जवाबदारी साहब? 24 तारीख को उनको उधर ज्वाइन करना है तो 24 को भी यहाँ पे, 25 को भी है, 26 को भी है। यहाँ पे क्या मजाक बना के रखा है? आप इस पर दखल कौन लेगा? आप उस पर दिशा निर्देश दीजिए, नहीं तो हमारा धरना चालू है यहाँ पे। आपके ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है यहाँ पे। आप क्या कर रहे हैं? अभी कमिश्नर से बात करके कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कभी सबको बताना पड़ेगा ना ये सर, बताना पड़ेगा। यानी यहाँ पे धरने पे बैठे, लाइव है, सारी चीजें मीडिया है यहाँ पे, बाकी लोग हैं, आप उनके दखल तो लीजिए ना। एक उपोषण करता धरना यहाँ पे धरने पे बैठा है, आप दखल भी नहीं लेंगे? आपने ही लेटर इशू किया है ना कि 23 तारीख को आपको यहाँ से जाना है, 24 तारीख को वहां ज्वाइन करना है। तो 24, 25, 26 ये तीनों दोनों अधिकारी कर क्या रहे हैं? यही प्रश्न लेके आपसे पूछ रहा हूं ना मैं। तो वही पूछ रहा हूँ, तो वही तो अभी तो पता पहला। हेलो, मैं आपके ऑर्डर के संदर्भ में बात कर रहा हूं। जब आप बोल रहे हैं कि इमीडिएटली उनके प्रभाव में लाना है तो 24, 25, 26 कर क्या रहे हैं? वो ऑर्डर करेंगे, अभी तत्काल प्रभाव में आप दखल लीजिए, फोन द्वारा सूचित कीजिए। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्रिपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, उल्लासनगर महानगर पालिका के 2 ऐसे अधिकारी जिनका तबादला 23 सितंबर के दिन हो चुका था, फिर भी ये 2 अधिकारी अपनी कुर्सी पर गोंद लगाकर चिपके हुए थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं उल्लासनगर महानगर पालिका के कर डिपार्टमेंट यानी घर पट्टी डिपार्टमेंट और उल्लासनगर महानगर पालिका के जनरल डिपार्टमेंट की। इन 2 अधिकारियों का नाम है मयूरी कदम और लोंडे। जी हां, इन दोनों अधिकारियों का तबादला 23 तारीख को हो चुका था, लेकिन वे अपने पद से मुक्त होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे ही इसकी भनक कल्याण जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष शैलेश तिवारी को मिली तो वो पूरे तामझाम के साथ उल्लासनगर महानगर पालिका में इन दोनों अधिकारियों के कार्यालयों पे जा पहुंचे, जहां पर उन्होंने इन दोनों अधिकारियों को जमकर लताड़ा। ना सिर्फ लताड़ा बल्कि इनको मजबूर किया कुर्सी खाली करने पर। यह पूरा माजरा है क्या?
आखिर शैलेश तिवारी इतना आक्रामक क्यों बन गए? आइए इसकी सीधी जानकारी शैलेश तिवारी से जानते हैं। आखिर कल उल्लासनगर महानगर पालिका में हुआ क्या था, सीधे जानते हैं शैलेश तिवारी से। शैलेश जी, सबसे पहले हृदय अग्निपथ में आपका स्वागत करते हैं। शैलेश जी, जैसे कि आपका चित परिचित अंदाज है, आपकी जो शैली है बात करने की, अधिकारियों के ऊपर हावी होने की, आज फिर एक बार वही अंदाज देखा गया उल्लासनगर महानगर पालिका में, जब आप वहाँ के अधिकारी लोंडे के साथ काफ़ी अग्रसर बोले या उत्तेजित होकर आप बात कर रहे थे, कारण क्या था? देखिए, ऐसा है, महाराष्ट्र अवर सचिव का एक आदेश था, राज्यपाल साहब का दिशा निर्देश था, सीएम डीसीएम का भी दिशा निर्देश है कि जो भी सहायक आयुक्त हैं उनकी तत्काल प्रभाव में बदली की जा रही है। उसमें से एक उल्लासनगर के भी 2 सहायक आयुक्त हैं, मयूरी कदम और दूसरे हैं सुनील लोंडे साहब। ये दोनों की 23 तारीख को ही आदेश आया कि आपको यहाँ पे कार्य मुक्त किया जा रहा है और नए पद पे आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे 24 तारीख को आपको वहाँ पे ये सीट लेनी है और शासन को ये सूचित करना है। पर इसके विपरीत क्या हुआ, 23 तो 24 तारीख को भी ये यहीं पे कार्य संभाल रहे हैं, 25 को भी संभाले, आज के दिन भी यही चीज़ कर रहे थे। अब इसके पीछे की वजह क्या थी, ये जानना जरूरी है। जी, मैं आपसे, मेरा सवाल वही था कि क्या वजह हो सकती है? जो भी इनके टक्केवारी की फाइल थी वो क्लियर करना थी। टक्केवारी से आपका मतलब क्या? जो भी इनके फाइल के पीछे जो इनको टक्केवारी मिलती है और जो लेन देन था वो चीज़ उनको क्लियर करना था। मयूरी कदम के लिए सीधे शब्दों में कहें तो भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार की कमाई। बिल्कुल जी। और ये भर्तियाँ क्या है, जितने भी सहायक आयुक्त हैं इनको जो बदली दिया है तो ये है, ये क्या बोलते हैं, अपना टेम्पररी पीरियड पे रहते हैं ना, डेपुटेशन पे नहीं, डेपुटेशन में नहीं रहता है, ये क्या बोलते हैं, अपना ट्रेनिंग पीरियड रहता है इनका। जो भी आता है ये 2 साल 3 साल के ट्रेनिंग पीरियड पे रहता है, इनको डायरेक्ट चार्ज नहीं दिया जाता। तो इससे कार्य सीखना है इनको, फील्ड पे रहना, ये सब चीज़ स्थिर नहीं रहना, वो फील्ड पे इनको काम सीखना है, फिर इनको एक परमानेंट चार्ज दिया जाता है। पर ये 2-3 साल इनको ट्रेनिंग पीरियड बोला जाता है और ट्रेनिंग पीरियड की जो भी निकलते हैं शासन मार्फत होता है और शासन ही उस पर समय समय पर उनको आदेशित करता है कि आपको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और उसकी जो भी बदलियाँ हैं शासन। अब शासन ने उनको दिशा निर्देश दिया है कि 23 तारीख को आप यहाँ से पदमुक्त हो रहे हैं और कहीं और नवी मुंबई में आपको कार्यभार संभालना है। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने कलेक्शन का डेटा, अभी मयूरी कदम पे क्या था, टैक्स के चार्जेस थे उनके हाथ में, तो इन्होंने में जितना सरकारी भूखंड है, जो देखिए ये सुभाष टेकरी से जो कांसाई को जो रोड जाता है वहाँ पे सरकारी, हाँ सरकारी भूखंड है, उस पर टैक्स अलॉट किया है, उसके एविडेंस भी हमारे पास है। क्या वो जनता को दिखाएंगे? बिल्कुल, वो समय आने पर सब देंगे ना, क्यों ये 3 दिनों में इन्होंने जितने टैक्स पे साइन किया है जी, वो सब चीज़ जांच का विषय है। वैसे भी टैक्स डिपार्टमेंट इनका सुर्खियों में रहा है जी। 8 करोड़ के आपको मालूम पड़ेगा, बीच में सेंचुरी कंपनी के भी टैक्स के घोटाले सामने आए थे। अभी भी जो ये अभी 3 दिन जो एक्स्ट्रा इन्होंने लिया है यहाँ पे, जितने सरकारी भूखंड है उसके उल्टे सीधे टैक्स लगाए, लाखों रुपए की वसूली की और ये अपने घर को लेके गई है। मेरा सवाल ये है कि क्या महानगर पालिका सोई है? क्या कमिश्नर साहब को इतना नहीं पता है साहिबा को कि ये पदमुक्त हो चुकी हैं यहाँ से, इनको नया कारोबार संभालना है, ये यहाँ पे आ नहीं सकती है? तो उसके पीछे दोषी कौन है? मेरा अवर सचिव से भी बात किया, लखत साहब हैं, उनसे बात किया तो मैंने स्पष्ट शब्दों में पूछा, जब आपने आदेशित किया है तो इसके बावजूद भी वो यहाँ पे रुक सकती हैं क्या? तो उनका स्पष्ट था कि बिल्कुल नहीं, हमारे आदेश आने के बाद वो 1 मिनट भी वहाँ रुक नहीं सकती हैं, उनको कार्य मुक्त किया गया, स्पष्ट आदेश में भी दिख रहा है। शैलेश जी, मेरे मन में एक सवाल था। हाँ, सवाल था कि आप इसकी शिकायत जो है आयुक्त मैडम से कर सकते थे, वहाँ पर जाके हंगामा करना, वहाँ पर जाके अधिकारियों को चिल्लाना, उनके ऊपर हावी होना, क्या आपको लगता है ये सब उचित था? या फिर आप आयुक्त, आपको लगता है कि आयुक्त भी कहीं ना कहीं मिली हुई है, वो वजह थी आपके नहीं जाने की वजह क्या थी? देखिए, ऐसा है कि ये सब चीज़ों का हमको पता चला, एक आध दिन रहता तो कोई ध्यान नहीं देता, दूसरे दिन भी दिख रही हैं, फिर मालूम पड़ा टैक्स पे साइन हो रहा है, ये सब पता चलता है। आप जैसे भाई बंधु हैं, उनके पास मालूम पड़ता कि भाई ऐसा ऐसा इनका चार्ज हट गया, फिर भी ये साइन कर रही है, पैसा बटोर रही है, ये हमको पता चलता है। आज
ऐसी स्थिति है, उल्लासनगर महानगर पालिका गए हम लोग, ना वहाँ कमिश्नर है ना डेप्यूटी कमिश्नर है, कोई जवाबदार आदमी है ही नहीं वहाँ पे। और ये 3-3 दिन तक ये उल्टे सीधे साइन करके अपना पैसा बटोर रहे हैं। तो आदमी उम्मीद किससे करेगा? क्या आपको लगा? आपको नहीं लगा? मैंने कमिश्नर साहब को फोन नहीं किया रहेगा, मैंने डेप्यूटी कमिश्नर साहब को फोन नहीं किया रहेगा, सबको फोन किया, फोन उठा ही नहीं रहा है। इतने बेलापरवाह है और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। उसमें से एक मैडम कोई आई थी, क्या नाम उनका भी, वो आई आश्वासन नहीं ऐसे 2-4 दिन रुक सकता। अब वो स्थिति कैसा रहता है जैसे आप परमानेंट यहाँ पे चार्जेस पे हैं, उस टाइम पे अगर आपकी कहीं से बदली आती है तो कोई दूसरा पदभार संभालता है तो फाइल का आदान प्रदान ऐसे कुछ संभावना होती है, तो वो भी किसका जिसके चार्जेस 3 साल 4 साल जो एकदम ठोस ये रहता है ना, उसके अगर ऐसा मामला आता है तो ऐसा होता है। लेकिन इसका ये विपरीत काम है। शैलेश जी, मेरा एक सवाल था, जब आप जैसे राजनीतिक लोगों को जानकारी मिल जाती है कि कहीं ना कहीं इस प्रभाग में जो है इसकी बदली हो चुकी है, उसके बावजूद भी वो आके बैठता है या भ्रष्टाचार हो रहा है, तो मेरा एक सवाल था, क्या आयुक्त तो मैडम को ये बातें पता नहीं चलती होंगी? क्या उन्हें जानकारी नहीं होगी? बात बताइए। तो सवालों के घेरे में तो आयुक्त को भी आना चाहिए। इधर सुन, नगर रचना का विषय आपको मालूम है जी, मुल्ले साहब का पराक्रम आपसे कुछ छुपा नहीं, हाल ही का एक घटना है। 4-5 बोगस कर्मचारी थे, इनको हमने ही पकड़ के दिए, उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ, टीपी साहब के ऊपर भी गुना दाखिल हुआ। जग जाहिर है, बोलने की जरूरत नहीं है। ये कांड कौन उजागर किया? राष्ट्र कल्याण पार्टी और प्रहार पार्टी ने मिलकर किया, समझेंगे नहीं? उस वक्त भी जो आयुक्त थे उन्होंने भी जाना, उन लोग के आगे क्या बोलते हैं, ये शासन की नियुक्ति है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यानी अपना ओपलेस बताते हैं, हम सिर्फ उनको पाठ पुरावा कर सकते हैं, हम उनको इंटीमेट कर सकते हैं, पर कार्रवाई करने का संपूर्ण अधिकार शासन को है। ऐसा करके उन लोग अपने बाजू झटक देते हैं। पर बाजू झटकने से उनको भ्रष्टाचार का मौका देना चाहिए क्या? फिर यही कलेक्टर ऑफिस के धरने पे बैठे, तब जाके मुल्ले साहब के ऊपर गुने दाखिल हुआ और उनके साथ जो 4 लोग थे उनके ऊपर हुआ। आज भी सेम घटना। इसके पहले भी आपको मालूम होगा कि चुनाव के समय पे बाकी लोगों की बदलियां हुई है, कुछ लोगों की बदलियां दबा के रखी गई थी। जब हम बैठे तब बाद में उनका लिस्ट में नाम गया और उनको हटाया गया यहाँ से, जो 3 साल के ऊपर रहते हैं। ये भी नियम है कि चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है, जिसके 3 साल के ऊपर की ड्यूटी हो चुकी है, ऐसे लोगों को वहाँ से ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो ऐसे लोगों के भी नाम दबा के रखे गए थे। जब हम लोग वहाँ पे धरने पे बैठे तब ऐसे लोगों के नाम आए और उन लोग को बदली की गई। ऐसे उल्लासनगर बहुत से उदाहरण हैं और सारे चीज़ों को एक्सपोज प्रहार जनशक्ति पार्टी और राष्ट्र कल्याण पार्टी ने मिलकर उजागर किया और परिणाम भी आपके सामने। उनके ऊपर जब आक्षेप लिया तो उनको भी बदली गया। आज भी हमने जितना आक्षेप लिया उनके बोर्ड हटाए गए, दिशा निर्देश हुए, सिक्योरिटी वाले जो इंचार्ज थे सारी चीज़ें उनको भी मामले की गंभीरता समझी, उन्होंने भी कैबिन को लॉक किया बाकायदा। आप कैबिन लॉक की बात कर रहे हैं, मेरे पास तो विजुअल्स है शैलेश जी। आपके निकलने के बाद फिर से वो जो कैबिन है वो खुले, उनके ऊपर बाकायदा लोंडे की जो नेम प्लेट है वो भी फिर से आपके जाने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, फिर से नजर आ रही है। देखिए तो, ऐसा है, जो बाहर की जो पार्टी थी जी, नीलम ताई की थी, उनकी हटा दी गई थी जी, और लोंडे साहब के बाहर का अभी अंदर का कुछ आप जैसा बता रही है, सुने ना, आपने टेबल के ऊपर का रखा, हमारा कैसे जैसे बाहर आता है ये कौन अधिकारी का कैबिन है, आदमी ये दिखता है, जब अंदर आएगा तो उसका भी डेजिग्नेशन होना चाहिए, वो नहीं हटा पाए रहे कि बाहर का तो तत्काल प्रभाव में हटाया गया और लोंडे साहब तत्काल प्रभाव में खुद कुर्सी से उठे। हमने रहते उनको कुर्सी से उठने का ये किया, नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो उन्होंने स्वेच्छा से कुर्सी छोड़ी, अपनी गलती मानी और निकल गए। यही कहना नीलम ताई के लिए भी हम लोग उनका भी नाम। शैलेश जी, मेरा सवाल यही था कि जब आपने लोंडे जी ने कुर्सी छोड़ी, उसके बाद जो प्रोसीजर है वो ये होना चाहिए कि जो उनका विभाग है, जो उनका ऑफिस है, जो उनका कार्यालय है, वो सील होना चाहिए जब तक नया अधिकारी आकर उसके ऊपर अपना ऐसा है। मयूरी ताई का जो ऑफिस है या लोंडे साहब का ऑफिस है, खैर शासन जिसको नियुक्त करेगा ये सील इसलिए नहीं करता कि कोई ऐसा असंवैधानिक क्या बोलते कोई बम या कोई ऐसा पुरावा नष्ट करने वाली कोई चीज़ नहीं। उन लोग को यहाँ बैठना नहीं चाहिए, बैठे हुए थे, तो बैठने से रोक लगाई जा सकती है। हमारा आरोप क्या है कि अगर आपको 23 तारीख को यहाँ से मुक्त कर दिया गया है तो आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते, ये हमारा आरोप था। इस चीज़ को उन्होंने स्वीकारा। लोंडे साहब जगह से खुद कुर्सी खाली किए और बाहर निकल गए। पहला मयूरी ताई के लिए भी हम लोग वहीं पे गए थे, वहाँ पे भी हमने धरने पे बैठे, सारी चीज़ों उनकी भी पार्टी निकाली गई। प्रशासन से जितना हुआ, जो स्थानिक प्रशासन, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर कोई जगह पे नहीं था,
फिर भी उन्होंने प्राइमरी ये सब चीज़ पे जिस चीज़ पे हमारा आक्षेप था उस चीज़ को किया और ताकीद दी गई वहाँ के भी लोकल सेक्रेटरी की इनके अगर बैग भी मेरा अंदर सवाल रहेंगे। वही था शैलेश जी, जो काम शासन को प्रशासन को करने चाहिए वो शैलेश तिवारी को करने पड़ते हैं, वो स्वप्निल पाटिल को करने पड़ते हैं। आयुक्त की आँख नाक कान सब खुला रहना चाहिए, उसके बावजूद भी ये सब बातों पर लीपापोती करके कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है- है कि आयुक्त कमिश्नर मैडम पर भी ये सवालिया निशान लगते हैं और लगने भी देखिए, चाहिए। अभी आपको बोलने वाली बात नहीं है। अगर जाहिर बात है सब चीज़ उनको पता है और वो ऐसा घुमा के रखे, नज़र घुमा के रख रही हैं, तो साटे लोटे हैं, इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यानी आपके आरोप अभी भी वही हैं जो पहले थे कि हाँ ठीक है, शक के घेरे में तो सब आते हैं। बिल्कुल, शक के घेरे में सभी आते हैं। आयुक्त मैडम की पार्श्वभूमि का ठीक है, मेरा आरोप आज भी है, कल भी वही रहेगा। जो पेट्रोल केस में घपले में है, अपने पति को अपनी बोलते सरकारी गाड़ी से उनको छोड़ा जा रहा था, ये किसका था? उल्लासनगर की जनता के टैक्स के लेकिन आपकी आवाज़ उठाने के बाद वो बंद तो हुआ शैलेश जी। नहीं, बंद तो होना ही है ना, क्योंकि देखिए जब प्रश्न उठने लगते हैं तो आदमी कैसा, लेकिन अलग अलग प्रश्न आ रहे हैं ना। अभी क्या है, ये 3 दिन का घपला है, इसके पहले घपले किए रहेंगे उसने अपने लेवल पे, पर 3 दिन कैसा पदमुक्त होने के बाद भी इधर कर रहे थे, वो चीज़ को हमने लिया। शैलेश जी, जो इन 3 दिनों में जो फाइलें मयूरी कदम या फिर लोंडे जी के द्वारा साइन किए होंगे, तो उन पर भी क्या आपका जो ऑब्जेक्शन है वो रहेगा? देखिए ऐसा है हमारा, और उसकी जांच करेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल तो ऐसा ये है कि उसकी जांच कौन करेगा? हमने डीसीपी साहब को भी डेलीगेशन जाके मिले, डीसीपी साहब से भी चर्चा हुई, तो उनको भी बोलना कि भाई ये जो चार्जेस इनके ऊपर थे ये टेम्परेरी था इनके लिए, ये ट्रेनिंग पीरियड पे थे, तो ट्रेनिंग पीरियड पे है तो इसके ऊपर जो भी अधिकार क्षेत्र आता है शासन का आता है। अब ये बात है कि 24, 25, 26 ये किसके आदेश के अंतर्गत यहाँ पे कार्य किए, बराबर है? ये अगर ये इलीगल है तो पहले इन लोग अभिप्राय किससे मंगाएंगे? शासन द्वारा, कि आपके पदमुक्त करने के बाद ये यहाँ बैठ सकते हैं। पहला क्वेश्चन उनका ये रहेगा। अगर वो नहीं तो ये 24, 25, 26 ये किए क्या? उनके उल्लासनगर महानगर पालिका की अपनी सीसीटीवी है, वो चीज़ देखे कौन सा बैग आया, कौन सा बैग लेके गए, ये भी एक जांच का विषय है। हमारा आरोप ये है कि भ्रष्टाचार के लाखों रुपए की कमाई की गई है, तो कौन से बैग से है, कौन से सीसीटीवी देखा जाए, और ये किस अधिकार बैग क्षेत्र से में, मतलब आपका पैसों से भरा बैग? बिल्कुल बिल्कुल, समझेगी नहीं, वो सब देखे ना, उनका सीसीटीवी है, सारी चीज़ें। और 3 दिन उनकी मानसिकता क्या थी, क्यों आके बैठना चाहते थे? जब उनको वाशी में 4 दिया गया तो यहाँ क्यों बैठे भाई? और हमको भी पता है कि कौन से टैक्स आपने चढ़ाए हैं, वो सरकारी जगह के टैक्स चढ़ाए, वो सारे भी एविडेंस हमारे पास कच्चे पक्के सारी चीज़ें हैं। और वो मैं कहता हूँ जितने भी उन्होंने टैक्स पे साइन किए रहेंगे, अब जाहिर हुआ तो उनके स्वाक्षर के उन्होंने अपने टक्केवारी ली रहेगी, अपना उसका मलीदा लिया रहेगा, तो वो सारी चीज़ों पे जांच का विषय आता है, जिस पे उन्होंने ये किया और वो किस भूखंड को किया है। ये पूरी चीज़ सरकारी भूखंड को सीधा टैक्स चढ़ाने का कार्य किया है, कृत्य जो किया है ये इलीगली है। शैलेश जी, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि ये जो सामाजिक कार्य आप करते हैं, इन सामाजिक कार्यों के चलते आपके ऊपर गुनाह भी, क्योंकि एक सरकारी काम में आपने दखल डाला, आपके ऊपर भी एफआईआर, आपके ऊपर भी गुनाह दाखिल हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये सवाल आते हैं और एफआईआर तो होती भी। देखिए ऐसा है, सत्य में जयते, कुछ लोगों ने मुझे फंसाने का भी प्रयास किया था। अभी हाल ही में आपसे छुपा तो नहीं है, 1 करोड़ की खंडनी जग जाहिर थी। क्या हुआ? 600 पेज का पुलिस ने अपनी क्राइम रिपोर्ट में दिया कि इन लोग का नहीं है ना सूढ़ बुद्धि ने केलेला कृत्य है, यानी फंसाने का पूरा प्रयास था, सारी चीज़ें। और जो आरोप हमने किया उसको शासन ने भी माना और उसको रद्द किया। हमने आरोप नहीं लगाया, सिद्ध करके भी दिया है। आज बताइए उल्लासनगर में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं उसको निरंतर उजागर करने का कार्य कौन करते आया? राष्ट्र कल्याण पार्टी, प्रहार जनशक्ति पार्टी एक विपक्ष की अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। बाकी विपक्ष कहाँ हैं उनसे पूछिए। आज जितने विपक्ष में थे सब सत्य की गोद में जाके बैठे हैं, बोलेगा कौन? उम्मीद किससे रखेगी जनता? ये भी सोचने वाला विषय है। अब आज उल्लासनगर की सबसे बोलते हैं विकट परिस्थितियों में उल्लासनगर जूझ रहा है। आज मूलभूत सुविधाएं जिन्हें बोले क्या मिल रहा है? खड्डे के लिए सब चिल्लाए,
आप बताओ ऐसा कौन सा रोड दिखा दो खड्डा नहीं। टक्केवारी पे बहुत सी बातें हुई, क्या खड्डा नहीं दिख रहा? एक भी रोड मेरे को सीधा बता दो, ये मैट्रेस वापरेंगे, ये वापरेंगे, इससे फिर खड्डा नहीं होगा। क्या हुआ? पूरा शहर खड्डा में है। कौन सा ऐसा विपक्ष या सत्ता पक्ष, दोनों ने आंदोलन पुकारा, हुआ क्या? जनता तो यहाँ ठगी है ना। आने वाले अब ठगा कौन जा रहा है? जनता। उनके पैसे, गाड़ी कमाई के पैसे टक्केवारी में उड़ते जा रहे हैं। सिर्फ इधर सत्ता पक्ष रहेगा तो हमने इतना निधि लाया, विपक्ष रहा तो हमने ये किया, दर्शाया। अरे तुमसे ये हो क्यों नहीं रहा, ये भी तो बोलो। शैलेश जी, अब आने वाले वक्त में उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, पूरे महाराष्ट्र में ही महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। तो क्या आपकी पार्टी ऐसी कोई पहल करेगी जो भ्रष्टाचार मुक्त चेहरे, शहर को ऐसे चेहरे मिले जो भ्रष्टाचार का जिन्हों से दूर दूर तक कोई नाता ना हो? क्या ऐसे उम्मीदवार आपकी पार्टी उतारने वाली है आने वाले चुनाव? देखिए, पार्टी है तो चुनाव लड़ाना ये तो चलता रहेगा जी। जीत हार तो जनता जनार्दन तय करेगी। आपकी पार्टी की भूमिका की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी पार्टी की भूमिका क्या रहेगी? बिल्कुल ना, कैंडिडेट तो देंगे हम सब वार्डों में जितने भी पैनल्स हैं। बिल्कुल, जितने पैनल पे जहाँ जहाँ है हर संभावित उम्मीदवार के चयन किया जाएगा और उनको लड़ाया जाएगा। क्या लगता है, उम्मीद क्या है आपको आने वाले चुनाव में? देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है तो मैं भी नहीं जानता। उम्मीद की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं उम्मीद की बात कर रहा हूँ शैलेश जी। उम्मीद तो है, ऐसा नहीं कि नहीं। कार्य को देखते हुए अगर किया जाए, अगर जनता ने निर्णय लिया, क्योंकि तो जाहिर बात है कि जनता ने हमको चुन के देना चाहिए। समय में जो बातें सत्ता पक्ष कहें, विपक्ष कहें, उन्होंने आवाज नहीं उठाई है, आपकी पार्टी ने उठाई है, आपने उठाई है। तो ऐसे में उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं कि हाँ, अगर हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, हम जनता के लिए कुछ कर रहे हैं, तो जनता भी उसका जो आने वाले दिनों में लाभ देगी या लाभ मिलेगा। ऐसी कई उम्मीद आपकी? बिल्कुल, परिवर्तन की उम्मीद तो है, मुझे भी है। पार्टी चुनाव लड़ाएगी, हमारे पास भी कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट को बताएंगे, उनके लिए प्रचार प्रसार मजबूती से करें। हमने भी जो काम किया है वो जनता के बीच में लेके जाएंगे और जनता उसको आशीर्वाद के रूप में हमारे कैंडिडेट को चुन के देगी, तो जनता की बहुत बहुत ये रहेंगे। निशानी क्या रहेगी आपकी? ये तो आने वाला समय ये कैसा रहता है, जैसे हमारी पार्टी अभी फॉर्म हुई है, तो जब तक नंबर ऑफ मेजॉरिटी नहीं आ जाती है या संख्या बन नहीं आता, तब तक चिन्ह फिक्स नहीं होता है। लेकिन जैसे अभी उल्लासनगर में हूँ, मेरे पास यहाँ 20 कैंडिडेट है, मैं उसके लिए चुनाव आयोग को अप्लाई करूँगा, तो हो सकता है यहाँ पे बैट दे दें, बॉल दे दें, वो उनके ऊपर रहता है। पर कल्याण में मैं कुछ और मांगूँ तो उधर के चुनाव चिन्ह लगे, जब तक स्थिर कुछ नहीं होता ऊपर निर्भर है वो सारी बातें, वहाँ की इस पे रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके शैलेश जी। हृदय नगरी पथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।